एक बार भोलेनाथ जी साधु का वेश धारण करके रास्ते से बड़बड़ाते हुए जा रहे थे कि इस गांव में कोई भी ऐसा नहीं है जो इस भूखे को भोजन करा दे। तभी उन्हें काफी नियमों का पालन करने वाला एक भक्त मंजुनाथ मिलता है, जिसने साधु बाबा से अपने घर आतिथ्य स्वीकार करने को कहा। भोलेनाथ जी भी मान गए और मंजुनाथ के घर आए। जब मंजुनाथ ने साधु बाबा को भोजन करने से पहले स्नान करने को कहा तो उन्होंने मना कर दिया, यह कहकर कि मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है। मंजुनाथ भी मान जाता है और उन्हें अपने घर के अंदर ले आता है। जैसे ही मंजुनाथ की पत्नी उन्हें देखती है तो उन्हें साक्षात भोलेनाथ जी दिखाई देते हैं, मगर वह अपने पति को यह सब बताने से मना करते हैं। मंजुनाथ की पत्नी उनके चरण स्पर्श करती है। उसके बाद उसने अपनी पत्नी से साधु जी के लिए भोजन लाने को कहा। आसन पर बैठने के बाद मंजुनाथ की पत्नी उन्हें भोजन लाकर देती है। जैसे ही साधु जी पहला निवाला उठाते हैं वैसे ही मंजुनाथ उन्हें रोक देता है, ये कहकर कि भोजन करने से पहले भगवान का नाम लेते हैं। तब साधु बाबा उन्हें कहते हैं कि मैं किसी भगवान का नाम नहीं लूंगा, और साधु जी मंजुनाथ के सामने भोलेनाथ की बहुत बुराई करते हैं, क्योंकि मंजुनाथ एक शिव भक्त था, जिससे वह काफी क्रोधित हो जाता है और उन्हें वहां से उठने के लिए बोलता है। साधु बाबा मंजुनाथ से काफी निवेदन करते हैं कि मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है, मुझे खाना खा लेने दो, लेकिन मंजुनाथ उनकी एक नहीं सुनता और उन्हें वहां से उठाकर भगा देता है। ये देखकर उसकी पत्नी ने उन्हें बताना चाहा कि ये कौन है, लेकिन वह कुछ भी न बोल सकी क्योंकि वह मौन व्रत थी। यह सब देखकर मंजुनाथ की पत्नी वहीं पर गिरकर बेहोश हो गई। जब मंजुनाथ ने साधु बाबा को अपने द्वार पर से भगा दिया, तभी कुछ देर बाद उसकी पत्नी को होश आया तो वह उन्हें पुकारते हुए बाहर आई और अपने पति से उनके बारे में पूछा। तो उसने बताया कि मैंने उस पाखंडी साधु को भगा दिया। तब मंजुनाथ की पत्नी ने पूरी बात अपने पति को बताई कि वह कोई साधु नहीं बल्कि स्वयं भोलेनाथ जी थे, जिन्होंने आते वक्त ही मुझे दर्शन दिया था और यह बात आपको बताने से मना किया। वो तो अपने घर भोजन करने के लिए आए थे, लेकिन आपने अपने नियमों के आगे उनकी एक न सुनी और उन्हें भोजन पर से ही उठाकर भगा दिया। यह सुनकर मंजुनाथ अपने आप को कोसने लगा कि मुझसे कितना बड़ा पाप हो गया और उन्हें ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। रास्ते में मंजुनाथ एक आदमी से उनके बारे में पूछता है कि आपने किसी साधु को यहाँ से जाते हुए देखा, मगर सभी ने कोई जवाब नहीं दिया। हार मानकर जब मंजुनाथ अपने घर आया तो उसे भोलेनाथ जी के पग चिन्ह नजर आई, जिसमें से एक अद्भुत तेज चमक रहा था। मंजुनाथ वहीं पर लेटकर अपने पापों का पश्चाताप करने लगा। साधु को बिना भोजन कराए भगा देने के बाद जब मंजुनाथ को पता चला कि वह कोई साधु नहीं बल्कि स्वयं भोलेनाथ जी थे, तो वह खुद को पापी मानकर अन्य जल को त्याग देता है, जिससे उसकी पत्नी भी काफी दुखी थी। एक दिन पार्वती जी स्त्री का भेष धारण करके उसकी पत्नी को अपने पापों से निवारण पाने के लिए ब्राह्मणों को भोजन कराने के लिए कहती हैं। उसके बाद पूरा परिवार ब्राह्मणों को भोजन कराने की तैयारी में जुट जाता है। धीरे धीरे सभी ब्राह्मण उसके द्वार पर भोजन करने के लिए इकट्ठा होने लगते हैं कि तभी उसका लड़का स्नान करने के लिए जाता है, जहाँ गाँव के कुछ दुष्ट लोग उसके स्नान गृह के सामने एक सांप को छोड़ देते हैं, जो बच्चे को काट लेता है और बच्चे की मृत्यु हो जाती है, जिससे पूरा परिवार दुखी होकर अपने बच्चे के मरने का शोक मनाने लगता है। तब मंजुनाथ उनसे कहता है कि बाहर अतिथि भोजन का इंतजार कर रहे हैं। अगर उन्हें पता चला कि हमारे घर किसी की मृत्यु हुई है तो वे हमें अशुद्ध मानकर यहाँ से चले जाएंगे, जिससे हम और भी बड़े पाप का भागीदार बनेंगे। इसलिए वह अपनी पत्नी को कसम दे देता है कि जब तक सभी अतिथियों को भोजन नहीं करा दिया जाता तब तक कोई भी नहीं रोएगा। उसके बाद पूरा परिवार दुखी होकर सभी अतिथि को एक एक करके भोजन कराने लगते हैं। सभी अतिथि को भोजन कराने के बाद वह उन्हें आदर सहित विदा करते हैं। उसके बाद मंजुनाथ की पत्नी अपने बच्चे के पास आती है और रोते हुए अपने पति से उसे जिंदा करने के लिए कहती है।